बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजामा क्यों ज़रूरी है और हिजामा कितनी दफ़ा करना चाहिए और हिजामा से इलाज इरशादात नबवी की रोशनी में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए वीडियो को लाजमी देखिए। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हिजामा पर बहुत सी वीडियो बना चुकी हूँ और मैंने हिजामा के मुताल्लिक तफसील से अपनी नाज़रीन को मुकम्मल मालूमात से आगाह किया है। आज भी हिजामा के मौजू पर डिस्कस करूंगी और हिजामा क्यों ज़रूरी है ये बताऊंगी। हिजामा कितनी दफ़ा करना चाहिए और हिजामा से इलाज इरशादात नबवी की रोशनी में बताऊंगी और ये भी कि हिजामा के फ़वाइद क्या हैं। ये सब बातें आज के प्रोग्राम में तफसील से डिस्कस होंगी। नाज़रीन, ताहम इस बात पर गौर करना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की हकानियत पर मरीजों को मुकम्मल एतकाद हो। ये इस इलाज की सबसे बेहतरीन सूरत है कि मरीज के एतमाद का इसके इलाज पर मुफीद असर होता है और ये तजर्बा बहुत से उतबा का है कि वो मरीज जो पुख्ता एतकाद रखते हैं वो सबसे ज्यादा मुस्तफीद होते हैं। हिजामा में बेशक बीमारियों से रोक है और ये सुन्नत रसूल है। हिजामा के जरिए जिस्म से गंदे होने का अहराज होता है और जिस्म मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से महफूज रहता है। अब मैं आपको बताती चलूं कि हिजामा कितनी दफ़ा करना चाहिए। अगर एक दफ़ा हिजामा से मरीज ठीक नहीं होता तो 3 से 7 दफ़ा हिजामा करना चाहिए और हर 2 हिजामा के दरमियान 2 हफ्ते या 1 महीने का वक्फा ज़रूरी है और ये किसी तबीब के फैसले या मशवरे से करना चाहिए। हर बीमार और सेहतमंद शख्स हिजामा करवा सकते क्योंकि हिजामा जिस्म को हर तरह के मर्ज से निजात दिलाकर जिस्म को तंदुरुस्त रखता है और मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचाता भी है। हिजामा से इलाज बहुत सी अहादीस में आया है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अगर तुम्हारी दवाओं में से किसी दवा में खैर मौजूद है तो हिजामा के जरिए ज़रब लगवाने में है या शहद के इस्तेमाल में या फिर आग से दागने में। ये दागना जिस भी मरीज को रास आ जाए, लेकिन मैं आग से दागने को पसंद नहीं करता। इस हदीस से ये साबित होता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा और शहद से इलाज को पसंद फरमाया। न सिर्फ पसंद फरमाया बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा खुद भी करवाया। इस तरह एक और हदीस में आता है, हजरत समरा बिन जंदब फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनी कजारा कबीला का एक देहाती आया। इस वक्त आप एक हिजाम के पास हिजामा करवा रहे थे। बस हिजाम ने ब्लेड से ज़रब लगाई तो देहाती ने ताज्जुब से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप क्या कर रहे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि ये हिजामा है और ये इस सब इलाजों से बेहतर है जो लोग इख्तियार करते हैं और इस हदीस से भी साबित होता है कि दवाओं के इलाज से भी बेहतरीन इलाज हिजामा है। इस तरह हिजामा से मुताल्लिक एक और हदीस मेरे जहन में आई है, इसका जिक्र भी करती चलूं। हजरत मालिक बिन सासा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महराज की रात मेरा फरिश्तों की जिस जमात से भी गुजर हुआ उन्होंने मुझे हिजामा से इलाज करने को कहा। और इसी मफ़हूम की एक हदीस इमाम तिर्मिज़ी ने भी अपनी किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की कि जिसके अल्फाज हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज का वाक़या जिक्र करते हुए फरमाया कि इस रात फरिश्तों की जिस जमात पर भी गुजर हुआ उन्होंने आपको कहा कि आप अपनी उम्मत को हिजामा से इलाज का हुक्म फरमाएं। ये तमाम हदीस इस बात की दलील हैं कि हिजामा में शिफा है और ये सुन्नत रसूल है। हिजामा से फ़वाइद की बात की जाए तो ये ख़वातीन में महवारी और रहम के मसाइल ख़त्म करने में, महवारी को तरतीब देने में भी मुफीद है। मवाद बरे जख्मों के लिए बेहतरीन है। ये जिस्म से गंदे खून का अहराज करता है और फिर जिस्म नया और ताज़ा खून बनाता है जो कि बीमारियों से बचाव करता है। हिजामा एलर्जी में भी मुफीद है। पट्ठों के अकड़ाव को ख़त्म करता है। आंखों की बीमारियों में मुफीद है। काहली, सुस्ती, इंसोम्निया में मुफीद है। दमा और फेफड़ों के अमराज को ख़त्म करता है। खून साफ करता है और हराम मग़ज़ को फाल बनाता है। इसके अलावा हिजामा में बहुत से फ़वाइद पोशीदा हैं जो कि जिस्म को सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। अगर आप भी हिजामा करवाना चाहते हैं या किसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं तो हिजामा लाजमी करवाएं। बीमारियों से निजात हासिल करें। अगर आप भी हिजामा करवाना चाहते हैं तो आज ही तासीर हिजामा सेंटर रावलपिंडी तशरीफ ले आएं और हिजामा करवाकर खुद को बीमारियों से महफूज रखें
तासीर हिजामा सेंटर में हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर हिजामा के स्पेशलिस्ट हैं और बहुत से मरीजों का हिजामा खुद करते हैं। और लेडीज के लिए लेडी हिजामा स्पेशलिस्ट मौजूद है जो कि लेडीज का हिजामा करती हैं। और बहुत से लोगों ने तासीर हिजामा सेंटर से रावलपिंडी से आकर हिजामा करवाया है, मुख्तलिफ तरह के अमराज से निजात पाई है, एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप भी खून की कमी या खून के मुतालिक कोई भी बीमारी नहीं है तो आप हर 6 माह बाद हिजामा करवा सकते हैं। और अगर आप हिजामा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और तासीर हिजामा सेंटर रावलपिंडी से हिजामा करवा सकते हैं। अगर आप किसी जगह से हिजामा करवाते हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि सफाई के मामलात पर ध्यान लाजमी दें। और हिजामा के मुतालिक मज़ीद ऐसी मालूमात जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हिजामा के मुतालिक आने वाली हर वीडियो आसानी से आपको मिल सके। इस मालूमात को शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफीद हों। और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें और तासीर दवाखाना एंड हिजामा सेंटर आकर मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और अगले प्रोग्राम में ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफ़िज़।